सुप्रभात। मेरा नाम अर्चित जैन है और मैं कक्षा 9th में पढ़ता हूँ। मेरे आदरणीय सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा, इस वर्ष भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र अर्थात जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन। भारत का संविधान बनाने हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और उसी दिन से हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए हमारे संविधान की शुरुआत में हमें एक प्रस्तावना मिली है जिसके द्वारा पूरा संविधान बनाया गया है। उस प्रस्तावना के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारतवासियों को उच्च न्याय, पूर्ण रूपी स्वतंत्रता, समानता एवं पूरे भारतवासियों को अपना परिवार समान मानना। जब से हमारा संविधान आया है तब से हमें हमारे मौलिक अधिकार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विद्या का अधिकार प्राप्त हुए हैं। हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें संविधान की रक्षा, संविधान का सम्मान, भारत की रक्षा, भारत की समानता का संविधान एवं ऐसे ही देश के प्रति बहुत सारे कर्तव्य प्राप्त हुए हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज 26 जनवरी को हम दृढ़ निश्चय करते हैं, संविधान को आत्मर्पित करते हैं। अंत में 4 पंक्तियां। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हो, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। मैं तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। हम चलते हैं जब ऐसे क्यों दिल खुश होते हैं। चुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। Dreamers are the ones who can face the reality. Transformation takes time. The dream of 1857 was fulfilled in 1947. I support every Indian who aspires for the betterment of our nation. A very pleasant good morning to Honorable Principal Ma'am, respected teachers and all my dear friends. Today, I, Kinshuk of class 10, stand here to express my views on this wonderful occasion of 73rd Republic Day. First of all, a very happy Republic Day to all of you. Let's first understand what actually Republic means. Republic is something that is related to the people. It is a system in which the country belongs to the people and government also belongs to the people. Democracy is the greatest means for restoring this kind of system. Our country, India, is the largest democracy in the world. By only saying, can a country become republic? Of course not. For that,
it needs a constitution which is made by many elected representatives. The Constitution of India was passed on 26 November 1949, and that is why 26 November is celebrated as the National Constitution Day in India. But that day our constitution was just passed, not implemented. On a historic date, 26 January 1950, our constitution came into effect. India, a country blessed with so many great personalities such as Bhagat Singh, Swami Vivekanand, Queen of Jhansi, Sardar Patel and many more. We are blessed with them. Swami Vivekanand have shown excellent exalted path, but it is so strange to see that on what path today's youth is working or heading on. Once, when Dr. Kalam was asked that what is the major strength and weakness of India, do you know what he answered? The youth are the strength of India, and the weakness of India is the vision, because a nation dies without vision, and I think vision is the only quality lacking in the younger generation today. So what can we do? The only thing the youth of India can do is to inculcate and work upon the commendable qualities that already exist within us today. India has a very prestigious position on the world map, and it's our responsibility to maintain it and work for it. Today, we feel proud and respect for all those soldiers who have lost their valuable lives for the betterment of our nation. I salute all the freedom fighters who sacrifice their lives for the country's independence. I would also like to salute those soldiers who are still working on the border and helping us to enjoy this freedom. So let's remember our royal and golden heritage and be proud to be a part of a great country, our motherland, India. I would like to end with a quote. जनतंत्र का मान है गणतंत्र, जनतंत्र का मान है गणतंत्र, हमारे संविधान की शान है गणतंत्र, हमारे संविधान की शान है गणतंत्र। हजारों और करोड़ों भारतीयों के लिए जो लिखा गया था वो वीर सपूतों की मेहनत का परिणाम है गणतंत्र, परिणाम है गणतंत्र, परिणाम है गणतंत्र। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नमस्कार, मैं मयंक सिंह राठौर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझे पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। ज्ञान ज्योति दाता श्रद्धेय गुरुजनों को प्रणाम करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर दो पंक्तियां मैं परिधि फुसकेरी कक्षा 10वीं आ से। स्वाधीनता का प्राणों से नाता है साथियों, स्वाधीनता का प्राणों से नाता है साथियों। गणतंत्र दिवस याद दिलाता है साथियों, गणतंत्र दिवस याद दिलाता है साथियों। देश पर कुर्बान हुए, देश पर कुर्बान हुए शहीद वो महान, देश पर कुर्बान हुए शहीद वो महान। उनके चरण कमल में वंदन अनंत बार, उनके चरण कमल में वंदन अनंत बार। अहिंसा के पथ पे, अहिंसा के पथ पे चल के स्वाधीन बनाया, अहिंसा के पथ पे चल के स्वाधीन बनाया। सद्मार्ग दिखाया और अंग्रेज भगाया, सद्मार्ग दिखाया और अंग्रेज भगाया।
उनके लिए नमन करूं, उनके लिए नमन करूं, बढ़ाओ उनकी शान, उनके लिए नमन करूं, बढ़ाओ उनकी शान। तिरंगा अमर रहे ये नारा है महान, तिरंगा अमर रहे ये नारा है महान, तिरंगा अमर रहे ये नारा है महान। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। माननीय शिक्षकगण एवं मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं जिज्ञासा सेन कक्षा 8वीं आ की ओर से आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के समारोह पर एक भाषण देना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल 26 जनवरी को हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी को हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है और देश पर मर मिटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम 1950 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के इतिहास में गणतंत्र दिवस का एक खास महत्व है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ी सभी संघर्षों के बारे में गणतंत्र दिवस के दिन बताया जाता है। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का बहुत गर्व है। उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। गणतंत्र दिवस को एक विशेष पर्व के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि यह भारत संविधान का एक स्थापना दिवस है। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा
साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझ। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के, मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे गीतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। 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 Wish you a happy Republic Day to all of you. Thank you. Teachers and students, my name is Krishna Banga, class 10th, KB number 3 Sagar. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिसको जलाया है, अब जाके कहीं अपने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल भर के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में नहलावा, तेरे खेतों में नहलावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। माँ माँ थैंक यू। मैं कृषा जैन कक्षा 12वीं ब की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। यह उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी हर रात थी, जब वीर जवानों ने हमारे यह संदेश भिजवाया था। शहीद होकर अमर हो गए और देश आजाद करवाया था। हाँ, हमारा देश गुलजार है, यहाँ की हवा में प्यार है। छोटे बड़े सब अपने हैं, सबकी आंखों में सपने हैं। हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं का अनुवाद है। हर बूंद में प्यास और हर रस्म में मिठास है। रंगमंच की खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है। ज्यादा या थोड़ा ही सही, हर दिल में मौजूद कलाम है, हर दिल में मौजूद कलाम है। जय हिंद।